भक्ति मति के दाता श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत अध्यात्म ज्ञान यज्ञ की आयोजक एकता जन सेवा समिति के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, श्री रामलीला कमेटी के सभी सदस्यगण, और यहाँ उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्माओं एवं मातृ शक्ति की प्रतीक देवियों, इस भौतिक संसार की समस्त संसाधन पुत्रादि ऐश्वर्य आदि ये सब तो पापी का भी रास्ता है, उनको भी उपलब्ध है, सुलभ हो जाती है। लेकिन कहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। इस संसार में दुर्लभ क्या है कि संतों का सानिध्य और सत्संग को महान पुरुषों ने दुर्लभ कहा है, क्योंकि अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को एकाग्रचित्त बैठ होकर के एक स्थान पर बैठ करके ध्यान मग्न होकर के सत्संग सुनना तभी संभव है जब हरि की कृपा हो। क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। बुखार आए हुए व्यक्ति से कहे उसके सामने रसगुल्ला रख दो, उसके सामने मेवा मिष्ठान रख दो, तो खाएगा नहीं, कहेगा कड़वा लगता है, कई दिन से बुखार आया हुआ हो। तो ऐसे ही जिस जीव के पिछले जन्मों के पाप ज्यादा हों, उसे हरि की कथा अच्छी नहीं लगती। पहली बात तो वहां तक पहुंच नहीं पाता, आ भी जाए बैठ भी जाए तो ध्यान से सुन नहीं पाता। इसलिए कहा कि यदि कथा में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके हमारा मन प्रभु की ओर आकर्षित होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो रही है और वो ईश्वर हमें अपना बनाना चाहता है। इसलिए हमें अपनी कथा में उसने बुलाया और यहाँ बैठने का हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोग मिलकर के श्री सद्गुरुदेव महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। गंगा के किनारे परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की पावन पवित्र कथा सुना रहे हैं और कहा कि हे परीक्षित, कश्यप ऋषि की दो पत्नी, एक अदिति जिसने देवताओं को जन्म दिया और दूसरी का नाम है दिति जिसने राक्षसों को जन्म दिया। ये एक ऐसा प्रसंग आता है कि गृहस्थ जीवन में संयम होना बहुत अनिवार्य है। अगर गृहस्थ जीवन का संयम बिगड़ जाता है तो गृहस्थ का संतुलन बिगड़ जाता है। संयम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम सब लोग इस प्रसंग में अपने मन को एकाग्रचित करते हुए ध्यान से सुन रहे हैं। भाव से सब लोग बोले नमो नारायण और प्रेम से बोले नमो नारायण। कहा कि हे परीक्षित, एक दिन कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, क्योंकि वन में पर्णकुटी बना करके रहते हैं,
तो सामने से देखा कि एक दंपति जा रहे हैं और जाते हुए उस दंपति को देखा तो मन में विकार आ गया दीदी के, और वह अपने पति से नाना प्रकार से आग्रह कर रही है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ये सायंकाल का वक्त है, सायंकाल का समय है, सायंकाल को घर घर में भगवान का भजन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, आरती होनी चाहिए, शंख और घंटी की आवाज आनी चाहिए, कीर्तन सुमिरन चिंतन होना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल घर घर में भगवान लक्ष्मी और नारायण दोनों घर घर में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए प्रातःकाल का समय भी पावन पवित्र है, उस समय भी भजन सुमिरन ही होना चाहिए। सायंकाल का समय भी पवित्र है, उस समय भी कीर्तन और आरती होनी चाहिए। नमो नारायण। कश्यप ऋषि ने दीति से कहा, दीति सायंकाल के पवित्र समय को भगवान के भजन में व्यतीत करना होता है। जिस गृहस्थ में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय आरती पूजा वंदन नहीं होता, उस घर को लक्ष्मी नारायण श्राप देकर के चले जाते हैं, पुनः उस घर में कभी लौट करके आते नहीं हैं, और उस घर की जो सुख और शांति है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। कई प्रकार से कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दीति को समझा रहे हैं, लेकिन दीति जिसका मन विकार युक्त हो गया, उसे अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, संयम की बातें, ध्यान की बातें वो भाती नहीं है, और कश्यप ऋषि झुक गए। लेकिन उन्होंने दीदी को श्राप दिया कि दीदी तूने सायंकाल के पवित्र समय को अपवित्र किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से 2 राक्षस होंगे। ऋषि की पत्नी है, घबरा गई। दीदी कश्यप ऋषि से कहा, प्रभु ये आपने श्राप दे दिया। बोले बिल्कुल, देखो तुमने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। यह गृहस्थ जीवन केवल विलासिता के लिए नहीं है, गृहस्थ जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए संभव है। और देवी निसंदेह तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। जिस गृहस्थ का संयम बिगड़ जाता है उसमें आने वाली संतानें राक्षसी प्रवृत्ति की होती हैं, दूषित भाव वाली होती हैं। इसलिए देवी, लेकिन हाँ तेरा पौत्र होगा, वो महान भक्त होगा जिसका नाम होगा प्रहलाद। कुछ सांत्वना मिली दीदी को, और कहा कि दीदी ने भय के कारण के समाज क्या कहेगा कि एक ऋषि की पत्नी ने 2 राक्षसों को जन्म दिया। इस भय के कारण बहुत दिनों तक उन बालकों को जन्म नहीं दिया। समय आया, उनका जन्म हुआ। एक राक्षस का नाम रखा गया हिरण्याकश्यपु, एक है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को वराह अवतार धारण करके भगवान ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और नरसिंह रूप बना करके भगवान अवतरित हुए, तब हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। सज्जनों, प्रातःकाल क्योंकि जीवन संयम से ही अग्रसर होता है हर श्रेष्ठ कार्य के लिए। और वैसे भी ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए कि सूर्य हमारी बुद्धि का स्वामी होता है और चंद्रमा हमारी मन का स्वामी होता है। प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो हमारी बुद्धि प्रबल होती है, अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ हम अग्रसर होते हैं, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे ये काम हमारे मन के ऊपर सवार होने लगता है। नमो नारायण।
और प्रेम से बोलिए नमो नारायण। तद सूर्य अस्त होते होते ही हम ये काम हमारे मन के ऊपर सवार हो जाता है। सायंकाल होते होते जैसे जैसे हमारा मन भगवत भजन में लगता है, आरती पूजा वंदन में, इसीलिए तो कहा कि कुछ भी काम कार्य करो, प्रातःकाल सायंकाल मंदिर में आरती के वक्त, आरती के समय उपस्थित होना अनिवार्य है। आप लोग देखते हैं दूसरे धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सायंकाल और प्रातःकाल मंदिर में आरती करने के लिए केवल पुजारी ही उपस्थित रहता है, बाकी हम सब लोग जाना पसंद नहीं करते। शास्त्र कहता है कि प्रातःकाल और सायंकाल मंदिर में आरती के समय हर व्यक्ति को ज्यादा नहीं 2-4 मिनट का ही सही समय देना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में यदि हम सब लोग एकत्रित होकर के भगवान की आरती उतारेंगे उसके कई लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होगा। दूसरा लाभ यह है कि सामाजिकता बढ़ेगी, और तीसरा लाभ यह है कि सायंकाल हमारा मन विकारों में न जाए, गंदगी में न जाए। इसलिए ये मन को शुद्धिकरण करने के लिए हम सब लोगों को चाहिए कि सायंकाल हम आरती में अपने मन को लगाएं, क्योंकि सूर्य अस्त होते होते मन का राजा ये मन जो है प्रभावी होने लगता है और काम प्रवेश कर जाता है। सूर्य अस्त होते होते मन के अंदर तरह तरह के गलत आचरणों के प्रति हमारा मन आतुर होने लगता है। ये समय का ही प्रभाव है। आपने देखा कि हर गलत कार्य करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल उसके अंदर ये भाव नहीं आता कि मुझे गलत कार्य करने हैं, पर नहीं, सायंकाल होते होते मन के अंदर वही विचार पैदा होने लग जाते हैं। आइए सायंकाल के समय हमारा ये मन विकारी न हो, ये मन गंदगी की ओर न जाए, इसलिए इस मन का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि सायंकाल भगवत आरती, भगवत भजन, सुमिरण में समय बिताएं। देखो, एक बात आपको कहूं कि भगवान शंकर अपने शरीर के ऊपर भस्म लगा करके रखते हैं। भस्म, वो भस्म इसलिए लगा रहे हैं कि संसार वालों को भगवान शिव ये संदेश दे रहे हैं कि यह जगत के लोगों, भस्मांतरम शरीरम, कि ये शरीर एक दिन भस्म ही बनेगा, एक दिन जल करके 2 मुट्ठी राख ही बनेगा। ये शरीर का एक दिन भस्म ही बनना है। इसलिए ऐ मानव, अपने जीवन को संयमित करके श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने मन को तैयार कर, उत्तम कार्यों के लिए अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ कर, क्योंकि गृहस्थ आश्रम विलासिता के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम तो येन तत्वेन भुंजित, त्याग की भावना से संसार का उपयोग करो, अपितु उपभोग नहीं। क्योंकि संसार का उपभोग करने में जो जुट गया वो संसार में धंसा फंसा रह जाता है, 84 में उलझा रह जाता है। जो संसार में आकर के संसार का केवल उपयोग करता है, वही मानव अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। उपयोगिता का मतलब होता है कि केवल इस संसार में हम सब लोग अपने अपने फर्ज निभाने आए हैं, कर्तव्य निभाने आए हैं। पुत्र के प्रति, धर्म पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति हमें केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, अपितु इन सबको, इस संसार को अपने लिए भोगिता का साधन नहीं बनाना है। अगर भोगिता का साधन बना लिया तो हम इसी में उलझ करके रह जाते हैं। अपने जीवन की जो महानतम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। देखो, आदमी के पास 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या? समय और संपत्ति। इन दोनों का कदापि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य
समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है वह कभी भी अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। और आज तो क्या कहा भक्ति ने नारद जी से कि मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, गुर्जरे जीर्ण शीर्ण गुजरात में जब आई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वृंदावन में आई तो जवान हो गई। तो कहा गुजरात में जीर्ण शीर्ण भक्ति क्यों हो गई? कि गुजरात के लोग भक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं, वो दो ही चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, फैशन और व्यसन। आज का मानव फैशन और व्यसन में इतना समय अपना गंवा रहा है, जिंदगी का छोटा सा ये थोड़ा सा समय मिला है, यही फैशन व्यसन में हम लोगों ने गंवा दिया। तो अपने जीवन का जो हमें अंतिम पड़ाव है भगवत प्राप्ति, वो कब होगी? और मैं तो ये कहता हूं कि एक नारी जितना समय अपना श्रृंगार करने में व्यतीत करती है, उससे आधा समय भी यदि मन लगा करके भगवत भजन करने में व्यतीत करे तो उस नारी का कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, वो भव सागर से पार हो जाए। एक सुनार सोने चांदी की परख करने में जितना समय व्यतीत करता है, उससे आधा समय भी यदि वो भगवत भक्ति के लिए लगाए तो सुनार का उद्धार हो जाए। एक माँ जितना प्रेम अपने पुत्र से करती है, उससे आधा प्रेम भी यदि भगवान से करने लगे तो उसका भी आवागमन चक्र से छूट जाए। एक पिता अपने संतानों के प्रति जितना प्रेम रखता है, उससे आधा प्रेम भी भगवत प्राप्ति के लिए करे, ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान के नाम में प्रेम, भगवान की शरण से, भगवान की से प्रेम अपने मन में जागृत करे तो उस पिता का भी कल्याण हो जाए। पर क्या करें, हम संसार में आकर के संसार की चकाचौंध में फंस करके यहीं पर हम अपने प्रेम को संसार के लिए ही बांट देते हैं। संसार के मालिक के प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होता नहीं है। इसीलिए शायद हम यही जन्म और अन्य जन्म में इस संसार की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहना और बार बार इस जीवन के दुखों को, संकटों को झेलना, हम इस उलझन से कभी निकल नहीं पाते। कारण कि हम जहाँ प्रेम होना चाहिए वहाँ प्रेम करते नहीं हैं, और जहाँ प्रेम जो है अधूरा रहेगा वहाँ रहता है, वहाँ हम प्रेम में मग्न रहते हैं। नमो नारायण। अच्छा, संयम कोई एक ही प्रकार का नहीं होता ना, ना ना। संयम, वाणी का संयम, आंखों पर संयम, क्योंकि ये आंखें के ऊपर संयम नहीं होगा तो जब भी देखेंगे तो गंदा ही मन में प्रवेश करेगा, गंदगी मन में आएगी। इसलिए आंखों के ऊपर भी संयम होना चाहिए कि हमारी आंखें जब देखें तो अच्छा देखें, क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसा ही आंखों के रास्ते हमारे मन के ऊपर सवार हो जाएगा। तीसरा, वाणी का संयम। हम जब बोले तो अच्छा बोले, मीठा बोले, दूसरों को अच्छा लगने वाला बोले, जब भी बोले भावपूर्ण बोले, महत्वपूर्ण शब्द बोले, जब भी हम उच्चारण करें, कुछ भी बोले तो वो ऐसा बोले जिसमें सबका हित हो। वाणी का संयम बहुत अनिवार्य है। इंद्रियों पर संयम बहुत अनिवार्य है। यदि संयम हमारे जीवन का बिखर गया, क्योंकि संयम साधक का प्रमुख आभूषण है। जो इस संसार में महान बनना चाहता है, संसार में श्रेष्ठ बनना चाहता है, संसार में उत्तम बनना चाहता है, इस संसार में उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है, या वो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसके जीवन में संयम हो। बोलो, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के जीवन में संयम नहीं है, इसीलिए दोनों धाराशाही हो गए। आज जानते हैं, जब आपका जीवन संयमित होगा तो फिर पैदा होंगे सकारात्मक विचार। क्या पैदा होगा? बोलो,
सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार का अर्थ है अच्छे विचार आपके अंदर पैदा होंगे। और परिणाम क्या होगा? यदि सकारात्मक विचार पैदा ही नहीं हुए तो धराशायी हो जाएंगे। सकारात्मक विचार पैदा हो गए तो ये जीवन उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। नमो नारायण। समय का दुरुपयोग जिसने कर दिया वो हाथ मलता रह जाएगा, उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। समय का कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बीता हुआ समय वापस आएगा नहीं आएगा। वर्तमान की आधारशिला ही समय है। यदि वर्तमान में समय का सदुपयोग किया तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा और महान होगा। एक बात छोटी सी और बता करके समुद्र मंथन की कथा में प्रवेश करेंगे कि देखो, मानव जीवन जब भी अपने जीवन में मनुष्य लड़खड़ाया, उसके मूल में दो ही बातें आई हैं। क्या क्या? एक तो कामांधता और एक लोभता। ये दोनों मनुष्य के अंदर घबराहट पैदा करती है, कंपन पैदा करती है। आप चाहते हैं आपकी वाणी में कंपन ना हो, आप चाहते हैं आपके चलने में कोई घबराहट ना हो, आपके बोलने में कोई घबराहट ना हो, आपको देखने में कोई घबराहट ना हो। तो दो चीजें हैं, लोभता, क्योंकि लोभी व्यक्ति भी, कामांधता कामी व्यक्ति भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है। समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चीज घबराहट पैदा करती हैं और घबराहट मनुष्य को दुर्बल बनाते हैं। घबराहट मानव को दुर्बल बनाता, कमजोर बनाता है। अब मानव जीवन में तो एक युद्ध है, नहीं है भाई? हमारे यहाँ क्या है भाई, जब से बच्चा का जन्म हुआ तब से लेकर के जीवन के आखिरी समय तक युद्ध ही करना है। अपनों से लड़ना है, कभी परायों से लड़ना है, कभी शिक्षा के क्षेत्र में लड़ना है, कई उपलब्धियों के बारे में लड़ना है, क्योंकि ये जीवन एक संघर्ष है। इस जीवन में संघर्ष आते हैं। कौन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आते? लेकिन कुछ लोग इन संघर्षों को चीरते हुए, पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ इन संघर्षों में उलझ करके रह जाते हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने यही तो कहा कि जीवन के संघर्षों को पार करना चाहते हो तो संसार के कार्य भी करो और भजन भी करो। बोलो, संसार के कार्य भी करो और भगवान का भजन भी करो, तभी जीवन चलेगा। मंडूक ऋषि ने संतों को के चरण छुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि दीर्घायुमान भव। अब संतों ने कहा कि देखो हे ऋषिवर, अपने पुत्र को भगवान शिव की उपासना पूजा करने के लिए प्रेरित करो। मंडूक मंदिर में रहने लगे, शिवालय में रहने लगे, भगवान शिव की पूजा अर्चन करने लगे। जैसे ही 7 साल की आयु पूरी हुई और वहां एक भैंसे पर बैठ करके यमराज आया। उस भैंसे पर बैठे हुए यमराज को देख करके मंडूक घबरा गया। 7 साल का बालक है, इसलिए घबराने लगा और घबराते हुए सीधा और कहीं नहीं गया, सीधा मंदिर में गया जिन शिव जी की पूजा करता था। दोनों हाथों से शिव जी को आलिंगन कर लिया और कहा कि प्रभु मुझे बचाओ, एक काला काला पुरुष कौन आ रहा है। उसी समय देखते ही देखते भगवान शंकर प्रकट हो गए। फिर बोलो नमो नारायण। शंकर जी ने कहा यमराज से कि यमराज तुम यहाँ किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि देखो इस बालक की आयु पूरी हो गई, 7 वर्ष की इसकी आयु है और इसकी आयु पूरी हो गई, इसको लेने हम आए। तो शिव जी ने कहा देखो हे यमराज, अपने लगता है आज आप ठीक ठाक अपना पोथा, कानून का जो पोथा है, ईश्वर का कानून है, उसको अच्छी तरह पढ़ करके नहीं आए हो। जरा देखो तो सही पोथी में क्या लिखा है। यमराज ने वो बही खोली और देख करके भौचक्का रह गए।
अरे जिस बालक की आयु केवल 7 वर्ष की थी, वह बालक की आयु तो बहुत लंबी, दीर्घायु, उसमें लंबी आयु लिखित हो गई और यमराज को अपना मस्तक झुका करके सीधे वहां से खाली लौट करके आना पड़ा। और वह 7 वर्ष के मंडूक बालक बोलो आगे चल करके मार्कंडे ऋषि कहलाए और उन्होंने देवी भागवत महापुराण लिखने में अपना सहयोग प्रदान किया। कहने का अभिप्राय यह कि महान पुरुषों के चरण वंदन करने से मानव की कम आयु भी दीर्घायु में परिवर्तित तो हो जाती है। आशीर्वाद की कीमत वही जानता है जो श्रद्धालु है, आस्तिक है, आस्थावान है, संस्कारवान है। उसे पता है महान पुरुषों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन अहंकार के कारण इस इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की दी हुई वह रमणीय पुष्पों की माला का अनादर कर दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, हे इंद्र जाओ, तुम श्री विहीन हो जाओ, संपत्ति विहीन हो जाओ। और श्राप लगा। श्राप के कारण राजा बलि आया और बलि ने इंद्र का सब कुछ छीन लिया। इंद्र आदि देवताओं के साथ इधर उधर भटकते भटकते घूम रहे हैं। चारों दिशाओं में कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा है। सारे देवता मारे मारे घूम रहे हैं क्योंकि सारा सिंहासन छिन गया, कारण कि ऋषि के आशीर्वाद का अनादर कर दिया। फिर बोलो, तो जिसके कारण उनका सब छिन गया। अब जैसे ही फिर वही मैं दोबारा उसी बात को दोहराना चाहता हूं। देखो, संपत्तिवान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संपत्तिवान होकर के विवेक भ्रष्ट हो जाना ये बुरी बात है। कदापि मानव को विवेक भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। संपत्ति मालिक ने दी है तो विवेक भी होना चाहिए कि उसका सदुपयोग कैसे हो, अच्छे कार्यों में संपत्ति लगे। देवता सारे इकट्ठे होकर के नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, देखो समुद्र मंथन करो। अब आप ध्यान से और ध्यान से कथा सुनेंगे। समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और समस्त अपने वैरियों को, दुश्मनों को भी अपने पक्ष में करो, उनसे भी जाकर के बात करो। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ और समुद्र मंथन करो, तो समुद्र से जो अमृत निकलेगा वो आप प्राप्त कर लेना। समुद्र मंथन का मतलब है मन का मंथन, अपने जीवन का मंथन। मैंने अपने जीवन में कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, मानो वही अपने जीवन का समुद्र मंथन कर रहा हो। वासुकी नाग को की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई और समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन करते समय जब ये मंदराचल पर्वत समुद्र में धारण करके भगवान रहे, तद समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला विष। विष माने जहर। इस संसार में सबसे पहले मानव जब अच्छे कार्यों के लिए चलता है तो सबसे पहले विष झेलना पड़ता है। नमो नारायण। कहने का मेरा अभिप्राय यह, ये समाज किसी को नहीं छोड़ता। आइए, जब जब पहले हमें समाज का, संसार का विष सहन करना आ जाए, तब हम अपने जीवन में महान बन सकते हैं। जिसे संसार का विष सहन नहीं कर सकता, बोलो, वह समाज में ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। उसे सहन करना पड़ेगा, तरह तरह की बातें सहन करनी पड़ेगी। महान पुरुषों के जीवन में पहले विष आया और बाद में अमृत आया। मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन, सबसे पहले विष निकला। विष क्या है? अरे भाई, हमारी कोई बुराइयां कर रहा है तो भी तो वो तो विष है। किसने हमारी बुराई की, कोई हमारे लिए न जाने क्या क्या तरह तरह के विचार बोल रहा है, बोलो, सबकी अपनी अपनी समझ है, तो ये विष है। इस विष को कौन पचा सकता है? जिसके पास ज्ञान है। और शिव जी को बुलाया गया। शिव जी के पास क्या है? बोले गंगा सिरोधारी है। जिसके सर पर ज्ञान गंगा हो, विष को वही पचा सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं, तो भगवान शिव की बात है। आइए, देवता लोग भगवान शिव जी का आह्वान करने लगे। भगवान शंकर जैसे ही चले, भगवती पार्वती ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो?
बोले विष पान करने? बोले ये देवता है ना, ये स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि जन सबकी अदिति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीतियां। यहां तो स्वार्थी हैं, आप क्यों जा रहे हो वहां? आप मत जाइएगा। भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, जिस कार्य को करके संसार का, समाज का, दूसरों का भला होता हो, वह कार्य श्रेष्ठ मनुष्य को कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि जिस कार्य को करके दुनिया का, समाज का भला होता हो, वह कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाना चाहिए। नमो नारायण। पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने सच्चे रास्ते पर, सच्चे मार्ग पर चले जाओ। ये दुनिया क्या कहे ये मत देखो। अगर इसको देखने में लग गए तो अपने रास्ते से भटक जाओगे, अटक जाओगे, बिखर जाओगे। रास्ते पर नहीं, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसका अर्थ क्या है? ये समाज तो कहेगा, बोलो समाज तो, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है, वो कहेंगे। आपकी 4 मंजिल कोठी बन जाए तो लोग कहेंगे, आपके पास कुछ ना हो तो भी लोग कहेंगे। भाई आपके पास छोटा सा घर है, वो ठीक ठाक भी नहीं है, उसी में आप रह रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? कमा के नहीं खाया जाता, कमा के ऐसे खाली पड़े रहते हैं। अरे कुछ करना धरना है नहीं, अरे दुनिया ने नहीं बना ली अपने मकान, इन पर कर कर ही खाया जाता। और अगर 4 मंजिल कोठी बना लो, कहां से डकैती आ रही है? कहां से आ रहा पैसा? कहां से लूटपाट करके ला रहे हैं? इनका कहां से रहा इतना पैसा? जरूर कोई नंबर 2 का काम कर रहे होंगे, इसलिए आया। तो ये समाज है। ये समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये समाज आपको छोड़ेगा नहीं, ये तो कुछ ना कुछ कहेगा। इसलिए निवेदन मैं करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, अपने सच्चे रास्ते पर चलते चले जाओ। दुनिया क्या कहे इस बात को छोड़ो। एक बात तो याद रखनी, लेकिन जीता जागता उदाहरण। अरे भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब ट्रेन में चाय बेचने वाला एक साधारण आदमी भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम भी अपने जीवन में उन्नति, प्रगति कर सकते हैं। हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे पास सकारात्मक विचार हो। क्या बोलो? क्या? सकारात्मक विचार हो। सकारात्मक विचार का मतलब अच्छे विचार, सबको अच्छा देखना, अच्छा सोचना। नमो नारायण। भगवान शिव आए और शिव जी ने उस विष का पान कर लिया, जिससे मेरे भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। भाव से बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। विष का पान किया और समुद्र मंथन से बाद में निकला अमृत। अमृत का पान करके देवताओं को अमृत मिला, तो अमृत पी करके देवता अभिमानी हो गए। नमो नारायण। अभिमान के कारण देवताओं ने अमृत पी लिया, तो इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार कर दिया और राजा बलि को मार दिया। राजा बलि की मृत्यु हो गई। राजा बलि लेटा हुआ है, मृत अवस्था में है। तभी दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या है, जिस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। बलि जीवित हो गया, ब्राह्मणों के अधीन हो गया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने मेरे प्राण बचाए, इसलिए जो ब्राह्मण कहेंगे मैं वही करूंगा। अब ब्राह्मणों ने क्या कहा? हे बलि, यज्ञ करो, याज्ञ करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, ब्राह्मणों को दान करो। अब राजा बलि दान करने लगा और ब्राह्मणों को दान करता है। जो भी उसके द्वार पर आ जाता है, वो दूसरी जगह भिक्षा मांगने की उसे आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ इधर देवता जब भयभीत होकर के मारे मारे घूमने लगे, फिरने लगे, तब अदिति देवताओं की माता है, उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा, प्राणनाथ, मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे यहाँ एक ऐसा बालक हो जो मेरे पुत्रों का अधिकार वापस दिलाए।
कश्यप ऋषि ने कहा, देवी इस वृद्धा अवस्था में क्या तुम्हारे मन में ये भाव आया? देख, ये मोह एव ही कारणम, सारे दुखों की जड़ मोह है। इस मोह में मत पड़ो, जिसका जैसा अपना भाग्य है वो वैसा करता रहेगा। अदिति ने कहा, प्रभु आप नहीं जानते कि जब बेटे पर संकट आता है तो मां को कितना क्लेश होता है, मां को कितना दुख होता है। मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्रों का अधिकार वापस से मिले, आप मुझे कोई ऐसा युक्ति बताएं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी पयोव्रत करो। पयोव्रत तो होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक 12 दिनों तक जो नारी केवल दूध पान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भरपूर जाप करती है, निसंदेह उसे मनचाही संतान प्राप्ति होती है। कश्यप ऋषि ने जैसे ये बताया, अदिति ने फाल्गुन मास में ये पयोव्रत किया और जैसे ही 12 दिनों का उसका वह व्रत पूर्ण हुआ, देखते ही देखते उनके सामने 7 वर्ष के बालक के रूप में भगवान वामन प्रकट हो गए। भाव से बोलिए वामन भगवान की जय। आज भगवान स्वयं साक्षात 7 वर्ष के बालक के रूप में अदिति के सामने आए। तब माता अदिति ने उन्हें कौपिन पहनाई, दिग्पतियों ने उनको छाता दिया और सप्तऋषियों ने गुसासन दिया और दिग्पतियों ने उन्हें छाता दिया और सारा जो भी जिसने जो दिया भगवान को वो ला करके गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। अब यज्ञों को भी संस्कार होना है तो गुरु महाराज ने कहा, भाई भिक्षा जरा अच्छा सा दान लेकर के आओ कहीं से, तो तब तो जो है आपको गुरु मंत्र दिया जाए, तुम पक्के शिष्य कहलाओगे। तभी भगवान वामन आज चले हैं, पूछने लगे, गुरुदेव किसके द्वार पर जाना है? ब्रह्मा जी ने कह दिया, जाओ, राजा बलि यज्ञ कर रहा है और ब्राह्मणों का भक्त है, आप वहां जाओ, वहां से दान लेकर के आओ। भगवान वामन पहुंच गए। 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान हैं, बलि के द्वार पर खड़े हैं। उनके मुखमंडल की सौंदर्यता वास्तव में बसंत ऋतुओं का राजा बसंत भी भगवान की सौंदर्यता का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर है, नमो नारायण। उनके कपोल, भाल, नेत्र, मस्तक मानो सूर्य चंद्रमा अपने असंख्य तारों के साथ आज राजा बलि के द्वार पर आ गए हों। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है, लेकिन इससे पूर्व भगवान ने कह दिया, भिक्षाम देहि। कुछ आवाज हुई और जैसे ही आवाज हुई तो बलि यज्ञ से उठ करके चला आया द्वार पर, और द्वार पर आकर के देखा तो क्या देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण बालक हैं। बलि मन ही मन प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्न होते हुए, आनंदित होते हुए अपने पूर्वजों को आज प्रणाम कर रहा है कि मेरे पूर्वज, मेरे पितृ देवता समस्त आज मुझे लगता है कि पूर्ण सुखी हैं, क्योंकि जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तभी द्वार पर कोई दिव्य योगी ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण का आगमन, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आगमन द्वार पर तभी होता है जब हमारे पितृ प्रसन्न हो, पितरों की प्रसन्नता हो। और निसंदेह आज लगता है मेरे पितृ जो है मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, हे ब्राह्मण देवता मैं आपका स्वागत करता हूं। ब्रह्मन किम करवामते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं।
आपको क्या चाहिए? गो कांचन गुण नाम दृष्टम, आपको गाय धन चाहिए, आपको हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, आपको स्वर्ण चाहिए, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए सो ले जाओ। पयोप्लतम, दूध देने वाली गईएं कहो तो हजारों लाखों जो भी आप कहें मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन वर्णन आता है कि वामन भगवान तो शांत खड़े हैं, मौन खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले अच्छा कुछ कहो तो सही, क्या चाहिए? कि पदानि तृणिधत्तेन्द्र संमितानि, हे बलि मैं कुछ चाहता नहीं लेना, और तुम कहते हो कि मैं मेरे द्वार पर कोई आ जाए तो वो खाली नहीं जाता, तो इसलिए यदि तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दान दो। बलि कहने लगा, हे ब्राह्मण आप मांगने भी क्या चलेगा, 3 पग भूमि। ब्राह्मण कहने लगे, वामन भगवान ने कहा देखो मैं ब्राह्मण हूं, संध्या वंदन करना पड़ता है, तो थोड़ी सी जगह चाहिए जहां बैठ करके मैं ध्यान चिंतन कर सकूं, जरा 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा महाराज कुछ और मांगो। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले मेरे द्वार पर जो भिक्षा मांगने आता है तो दोबारा उसे संसार में किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं इतना देता हूं, जो चाहो सो ले जाओ, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। वामन भगवान मन ही मन कहने लगे, सब कुछ लेने ही तो आया हूं, सब कुछ ही लेने आया हूं, चिंता मत कर, संकल्प करो। ठीक है महाराज आप कहते हो तो संकल्प, आप कहते हैं मैंने दे दिया आपको 3 पग भूमि। वामन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं देनी। बोले अब संकल्प करना पड़ेगा, ब्राह्मण बिना संकल्प के थोड़ी कुछ लेगा, ना ना ना। संकल्प जानते हो, संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन, है ना, पक्का बैनामा। और संकल्प करके जो दान दिया गया उसका हमें भरपूर लाभ मिलता है भगवान के कानून के, और हमारे 80,000 श्लोक कर्म कांड के उनके तहत जो कानून है वो यह है कि हम जो दे रहे हैं दान, तो वो संकल्प करके दिया जाए तो उसका पूर्ण लाभ हमें मिलता है। नमो नारायण बोलो। तो महाराज अब शुक्राचार्य जी बहुत देर से देख रहे हैं ये ब्राह्मण बार बार संकल्प की बात कर रहा है, संकल्प कराने की बात कर रहा है, ऐसा क्या है ये संकल्प पर इतना जोर दे रहा है। उसी समय शुक्राचार्य जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा और देख करके कहा, बलि कि कश्यप अदितो ग्रहे साक्षात पुरुषत्परा। हे बलि अदिति और कश्यप के यहाँ साक्षात भगवान नारायण आए हैं, ये कोई ना बामन है ना चौवन है, अरे ये साक्षात भगवान नारायण है, 3 पग में तेरा सब कुछ नाप लेंगे, इसलिए मना कर दे। बलि ने कहा गुरुदेव पहले आपने विद्यालय में शिक्षा दी थी कि कह करके न देने वाला नरक में जाता है, जो सोच लेता है ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा दूंगा या इतना कुछ दूंगा और बाद में न दे, तो कहा कि कह करके न देने वाला नरक में जाता है, इसलिए मैंने कह दिया है 3 पग भूमि दूंगा। बोले ये नारायण है सब कुछ नाप लेंगे। बलि ने कहा महाराज फिर तो दोनों हाथों में लड्डू, अरे अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग थोड़ी सी जमीन इसे भूमि चाहिए, और अगर ये भगवान है तो वैसे भी सब कुछ इसी का है, और उसी के अर्पण कर दूं तो क्या लागेगा मेरा, आखिर है तो सब कुछ उसी का। महाराज कहा सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये कहे तो दिया, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया। मेरी बहनों मन से कह करके देखो मालिक सब कुछ तेरा है, तेरा नाम यश ना फैले तो कहना, क्योंकि मेरे भगवान ने यही कहा है, ऐ मानव मेरे लिए 2 बुराई सुन करके देख, तुझे विद्वान न बना दूं तो क्या कहना, अरे मेरे लिए 4 कदम चल करके देख, तुझे दुनिया में उच्च स्थान न दे दूं तो कहना, मेरा भजन करके दे, तुझे भव सागर से पार ना कर दूं तो कहना। ये मेरे भगवान की प्रतिज्ञा है, ये मेरे ईश्वर की प्रतिज्ञा है। मेरे भाई बहनों समर्पणता सच्ची होनी चाहिए। हाँ
देवता लोग कह रहे हैं हे बलि, तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान। मैं भी तो ब्राह्मण हूं, संकल्प करना जानता हूं। अब बिना जल के संकल्प कैसे होगा? तो कहा एक जल का लोटा लाया गया। विष्णु पुराण में यह कथा आती है, भागवत में नहीं है, कि ये शुक्राचार्य आकर के कहीं उस चोटी में बैठ गया और जल नहीं निकल पा रहा है, तो संकल्प कैसे हो? कहा कि भगवान ने एक दिन का उठाया और उस लोटे की ठूठी में दे मारा, तो जिससे शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई, एक आंख साफ हो गई। लो जी, भगवान कहते हैं कि जो धर्म कार्यों में बाधा पैदा करता है, जो धार्मिक कार्यों को में विघ्न पैदा करता है, कहा कि वह अगले जन्म में एक आंख विहीन होता है, चक्षु विहीन होता है। और संकल्प हो गया। संकल्प होते ही भगवान यदि चींटी बन सकते हैं तो पहाड़ भी बन सकते हैं। मेरे भगवान वामन ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया और रूप बढ़ाते हुए बोले एक पग में सारी पृथ्वी नाप ली। विराट रूप धारण कर गए भगवान। और दूसरे पग में भगवान ने तल, सुतल, रसातल, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, पाताललोक, रसातल, समस्त लोकों को दूसरे पग में नाप लिया। और तीसरा पग बचा। भगवान ने कहा बोलो बलि क्या ख्याल है? बलि ने कहा महाराज दान दिया है, दानी अभी है, इसलिए मेरे सर पर अपना चरण कमल रख दो, मेरा बेड़ा पार हो जाए। और मेरे प्रभु ने बलि को स्वर्ग से अधिक सुंदर पाताल का राज्य दिया। और वर्णन आता है कि भगवान द्वारपाल बन करके बलि के दरवाजे पर रहे। और पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी जी आकर के बलि को अपना भाई बना करके और तब भगवान को बंधन मुक्त करा करके लेकर के गई। आज भी जब हम बहनें अपने भाई के हाथ में कलावा बांधती हैं, राखी बांधती हैं, तो मंत्र बोला जाता है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बलि का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, क्योंकि जब बहन अपने भाई को कलावा बांधेगी, राखी बांधेगी, तब उसे बलि की याद आएगी कि लक्ष्मी जी ने बलि को ये राखी बांधी, तब से रक्षाबंधन प्रारंभ हुई। और बदले में नारायण मिल गए, बदले में लक्ष्मी जी को नारायण मिल गए। इसीलिए कहा कि बहन ये कामना करती है राखी बांधती हुई, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, कि मेरा भाई बलि के समान दानी बने, मेरा भाई के यहाँ इतना धन हो कि वो बलि के समान दान करता रहे और सबका हित करता रहे। तो बलि का देखो कितने पग भूमि मांगी भगवान ने, कितने? 6 3 पग। अच्छा सब बोलो फिर 3 पग। कितने पग भूमि मांगी? 3 पग ही क्यों? भगवान चाहते तो एक ही पग में सब कुछ नाप सकते थे, लेकिन 3 पग का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा। ऐ मानव तो मेरी शरण में आना चाहता है तो तीनों प्रकार से आना पड़ेगा, मनसा वाचा कर्मणा। ये ना हो कि तू शरीर से कथा में बैठा है और मन तेरा संसार में घूम रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बैठा कथा में है और बातें दुनिया की कर रहा है यहाँ पर बैठ करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भगवान के द्वार पर आए हो तो बोलो मन से, कर्म से, वचन से। जो मनुष्य अपने जीवन में सेवा करता रहता है, किसकी?
बोले साक्षात भगवान का रूप मान करके अपने बुजुर्गों की सेवा, मंदिर की सेवा, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, महान पुरुषों की सेवा, अपने घर में रखे लड्डू गोपाल जी की सेवा, अपनी कॉलोनी में बने हुए मंदिर की सेवा, जो मानव सेवा करता रहता है वह सेवा के बल से एक दिन संसार सागर से तर जाता है, संसार सागर से तर जाता है। दूसरा रास्ता है सुमिरन। जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान का नाम का सुमिरन करता रहता है, सुमिरन की ताकत से वह भी एक दिन इस संसार सागर को पार कर जाता है। और तीसरा है सेवा, सुमिरन और सत्संग। जो मनुष्य अपने जीवन में बार बार कथाएं सुनता रहता है, बार बार सत्संग में जाता है, वह भी कथा अमृत का पान करके बोलो इस दुखों के सागर को पार कर जाता है, आवागमन चक्र से छूट जाता है। इसलिए आइए, जीवन में चाहिए तो तीनों कार्य करो, बोलो सेवा भी करो, सुमिरन भी करो और सत्संग भी करो। अगर तीनों ना कर सको तो तीनों में से एक को तो मत छोड़ो, उसका तो अनुसरण करो, आपका जीवन धन्य और महान हो जाएगा। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, 3 पग का तीसरा अर्थ बता रहा हूं, नोट करना। देखो, वैसे भी जो मनुष्य 3 कार्य करता रहता है अपने जीवन में, उसकी कभी पराजय नहीं होती। कौन कौन से? कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होय त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, ये तन सुरक्षित रखना चाहते हो तो सेवा करने की भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मानव सेवा करता रहता है, देखो राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने कौन सी सेवा ली? बोले लोगों के झूठे पत्थर उठाने की सेवा ली। इसका अर्थ यह है कि जो सत्संग में, कथा में, भंडारे में, धार्मिक आयोजनों में जो सबसे छोटी सेवाएं लेकर के करते हैं, उनके जीवन में एक बात तो है कि उनके जीवन में कभी अहंकार प्रवेश नहीं करता, अहंकार नहीं आ सकता। जो सेवा नहीं करता ना, वो अहंकारी हो जाता है। मैंने इतना दान दे रखा, मैं क्यों हाथ लगाऊं झाड़ू को? लेकिन जो पत्थर उठा करके चल रहा है, वो अहंकार उसके जीवन में नहीं आ सकता। उसके जीवन में क्या क्या आएगा? नम्रता आएगी, सहनशीलता आएगी, आदर आएगा, प्रेम पैदा होगा, सौहार्द उसके भाव जागेंगे। बोलो, इसलिए कहा सबसे छोटी सेवा, भगवान की सबसे छोटी सेवा जो मुझे मिल जाए। आप मंदिर जाते हो, बोलो ना जी ऐसा बुरा काम कहाँ करें हम। अच्छा, मंदिर जाते हैं, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन रोज मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाइए, देखो तो सही। मंदिर में जाकर करते क्या हैं? बोलो, हम जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, दीपक जलाते हैं, यही तो करते होंगे। बोले हाँ। ध्यान देना, इसका भी एक फल है, इसका भी आपको फल मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा फल लेना चाहते हो तो दूसरी पूजा करो। बोले क्या? मंदिर जाओ, जाकर के जो भी वहां पर इधर उधर धूप बत्ती ये सामान इधर उधर गंदगी या कोई जो है वहां अपवित्रता हो रही है तो जल की बाल्टी लाओ, सारे मंदिर को चकाचक धो करके बढ़िया सुंदर बना दो। भगवान के आंगन को सुंदर बना दोगे, तुम्हारी जिंदगी सुंदर बनती चली जाएगी। कहा नर्तकी माया से बचना है तो कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। विदुर और विदुरानी कीर्तन करते हैं, अपनी पर्णकुटी में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। सज्जनों, सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। मैं भी आपको, चूंकि समय मेरे पास रह गया 20 मिनट, और 20 मिनट में मैं सोचता हूं कि 2 प्रसंग कथा के आपको सुना दूं, लेकिन वो तभी होगा जब आपका ध्यान सबका कथा में हो। आइए, 2 प्रसंगों से हम लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है यदि हमारा ध्यान एकाग्रचित रहा।
गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित, विदुर और विदुरानी दोनों पर्णकुटी में रहते हैं, क्योंकि जब वह हस्तिनापुर में रहते थे धृतराष्ट्र के महल में, तो एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया। कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम राजा तो हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान चक्षु नहीं खुला हुआ है। बाहर की आंखों से जो अंधा हो उसे अंधा नहीं कहते, अपितु जिसकी आंखें अंदर ज्ञान की आंख खराब हो गई हो वही अंधा होता है। जिसकी ज्ञान की चक्षु खराब हो गई हो उसे अंधा कहते हैं। आप तो, आपकी बाहर की आंखें तो हैं ही, लेकिन आंतरिक ज्ञान दृष्टि कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका संसार में फर्ज क्या है, आप भूल गए हो। ज्ञान देने लगे। इधर से उस दीवार के पीछे खड़े होकर के दुर्योधन इनकी बात सुन रहा था। दुर्योधन को क्रोध आया और वह उसने विदुर जी को पकड़ करके धक्का देकर के महल से बाहर कर दिया। धक्का देकर के जैसे महल से बाहर किया तो विदुर और विदुरानी दोनों पहुंच गए गंगा के नदी के किनारे। पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी में दोनों रहते हैं, लेकिन ध्यान देना, दोनों तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। तपस्वी भले ही पर्णकुटी में रहते हैं, लेकिन भजन नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, ईश्वर की आराधना और साधना नहीं छोड़ी। सज्जनों, घर में रहना पाप नहीं है, घर में रहकर के ईश्वर को भूल जाना पाप है। विदुर विदुरानी पर्णकुटी में रहते हैं, प्रतिदिन संकीर्तन करते हैं, तपस्वी जीवन जीते हैं। देखो, गृहस्थी में रहते हुए सुमिरन के सहारे मानव अपनी गृहस्थी को चलाता है, उसकी गृहस्थी टिकी रहती है। जो धर्म से विमुख होकर के रहता है उसकी गृहस्थी बिखर जाती है। देखो, घर में है, पर्णकुटी में रहते हैं, फिर भी विदुर विदुरानी दोनों संकीर्तन करते हैं, सुमिरन करते हैं। विदुर विदुरानी दोनों प्रातःकाल बैठे हैं अपने घर के आंगन में। विदुरानी ने कहा, हे विदुर से, हे प्राणनाथ, लगता है आज हमें गोविंद का दर्शन होगा। बोले, वो कैसे? विदुरानी ने कहा कि मैंने रात्रि में स्वप्न देखा और स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि जैसे द्वारिकाधीश हमारे घर आए हों। विदुर जी ने कहा, देवी 12 वर्ष हो गए हमें तपस्या करते करते, लगता है तपस्या का फल आज पूरा होने वाला है, आज हमें भगवान मिलने वाले हैं। दोनों की वार्तालाप हो रही है, दोनों बातें कर रहे हैं। क्या पति पत्नी अब एकांत में जब रहते हैं, क्या वो भगवान की कथा की कोई चर्चा करते हैं, धर्म की कोई चर्चा करते हैं? और यदि करते हैं तो उनके घर में भगवान आने को आज भी तैयार बैठा है। विदुर और विदुरानी दोनों, विदुर ने कहा, लगता है 12 वर्ष की तपस्या का फल मिलने वाला है। ये 12 वर्ष क्या है? 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और 12वीं बुद्धि, जिसकी भगवान के ध्यान में लगी हो, मानो यही 12 वर्ष है। फिर बोलना पड़ेगा नमो नारायण। जो भाई लोग पीछे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे अभी किसी से कुछ पूछूंगा कथा के बारे में, तो जरा बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनना जरा। यहाँ प्रभु की कृपा हो गई कि कहा कि 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और 12वीं बुद्धि जब भगवत भक्ति भजन में तल्लीन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर हमारे जीवन में आने वाला है, परमात्मा मिलने वाला है। इधर पता चला कि द्वारिकाधीश आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं। जैसे ही पता चला तो हर्षित हो गए पति पत्नी दोनों। विदुर जी हस्तिनापुर पहुंचे, क्या देखा कि लोगों की दोनों ओर से हस्तिनापुर की जनता खड़ी है और रास्ते के मध्य से भगवान द्वारिकाधीश का रथ आ रहा है। दोनों ओर से नगरवासी भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कोई मस्तक झुकाकर के प्रणाम कर रहा है तो कोई भगवान द्वारिकाधीश की जय जयकार कर रहा है।
इस भीड़ के मध्य में, इसी भीड़ के बीच में खड़े हैं विदुर जी, और विदुर जी ने मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, मेरी कहां, मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें आमंत्रण दे सकूं, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप 56 भोग तो आपको प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं, कभी मेरी कुटिया में आकर के, जरा मेरी कुटिया का में आकर के प्रसाद ग्रहण करो। हे प्रभु, आप तो अपावन को पावन करने वाले हो। प्रभु, मैं तो कई जन्मों से आपसे जुदा हूं। हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आप मेरी ओर निहारें, लेकिन जैसा भी हूं, जो भी हूं तो आपका। कृपा करके मेरी ओर अपनी दृष्टि करो, अपनी कृपा की नजर मेरी ओर घुमा दो प्रभु। हे दयालु, माना कि मैं इस योग्य नहीं हूं। कहां आपके लिए 56 भोग और कहां मेरी कुटिया में वो साग का प्रसाद, कहां आप और कहां मैं तो आपके श्री चरणों का दासों का भी दास हूं। हे प्रभु, मैं अयोग्य हूं, अपावन हूं, आप पावन करने वाले हैं, मेरी ओर अपनी कृपा की दृष्टि नहीं करोगे क्या? जैसे ही ये कहा, विदुर जी का हृदय भर आया, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान द्वारिकाधीश ने उसी क्षण विदुर जी की ओर निहारा, देखा, जैसे ही दृष्टि विदुर जी के ऊपर पड़ी, विदुर जी ने मन ही मन कहा, धन्य हूं मैं, हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, करुणा निधान हैं, आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि करके माने मुझे धन्य बना दिया। हे प्रभु, आप सबके मन की आवाज को सुनते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने धीरे से मुस्कुरा दिया विदुर जी की ओर। जैसे ही मुस्कुराया, मानो विदुर जी को संसार का खजाना मिल गया हो। लोग भगवान से न जाने क्या क्या मांगते हैं, लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान से कहता है, हे प्रभु, तुम मिल जाओ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यदि तुम मिल गए तो मुझे और कोई इच्छा है ही नहीं। भक्त भगवान से कहता है, भक्त तो यहाँ तक कहता है, अरे ये आंखें फूट जाएं, ये आंखें जल जाएं, अगर अपने गिरधर गोपाल को छोड़ करके किसी और को देखें। इन आंखों को अगर दिखाई दे तो मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा। भक्त अपने भगवान से भगवान को मांगता है। भक्त अपने भगवान से कुछ संसार की वस्तु नहीं मांगता। हे मालिक, तुम मेरे हो जाओ, मैं तेरा हो जाऊं, बस इतनी दया करना, बस इतनी दया करना। विदुर जी आनंदित होते हुए, प्रसन्न होते हुए आकर के अपनी कुटिया में आए। विदुरानी से कहा, देवी, लगता है हम धन्य हो गए। विदुरानी ने कहा, प्रभु। तभी विदुर जी बोले, देखो, आज जब इतनी भीड़ के बीच में जब मैं खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था ना, तो द्वारिकाधीश ने वहीं से मेरी ओर निहारा। और जानती हो, भगवान मेरी ओर देख करके मुस्कुराए। लगता है वो मेरे ऊपर अति प्रसन्न है, और लगता है वो हमारे ऊपर दया अवश्य करेंगे। दोनों पति पत्नी अपने कीर्तन में लग गए, और कीर्तन में इतने भाव में बह गए कि वो भूल गए संसार को, अपने शरीर को, और भजन करते रहे। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही इस दुर्योधन के महल में पहुंचे, दुर्योधन से भरी सभा में कहा कि हे दुर्योधन, तुम केवल इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दो, महाभारत का युद्ध टल जाएगा, ये नहीं होगा। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं, 5 गांव उनको नहीं मिलेंगे, उनको ये हस्तिना, ये जो है इंद्रप्रस्थ का राज्य हम नहीं देंगे, वो हमारा है। द्वारिकाधीश ने कहा, चलो, मैं एक दूत होने के नाते ये कहता हूं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो महाभारत का युद्ध नहीं होगा, टल जाएगा। दुर्योधन ने कहा,
हे द्वारिकाधीश, 5 गांव तो दूर की बात है, सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। अब भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर दी तो मेरे द्वारिकाधीश वहां से चल पड़े। भीष्म पितामह ने कहा चलो 56 भोग तैयार है, आप ग्रहण करो। द्वारिकाधीश ने कहा नहीं नहीं, जो मेरी आज्ञा नहीं मानता मैं उसके घर का प्रसाद ग्रहण नहीं करता। आज 56 भोग छोड़ करके द्वारिकाधीश चल पड़े। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे घर आ जाओ। भगवान ने कहा आज मैं किसी के घर नहीं जाने वाला, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां नदी के किनारे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, आज मैं वहां जा रहा हूं। आज मैं ठहरने वाला नहीं, आज मैं कहीं रास्ते में नहीं रुकने वाला। और मेरे द्वारिकाधीश पहुंच गए विदुर और विदुरानी की उस कुटिया में, और क्या देखा वहां तो विदुर और विदुरानी दोनों नेत्र बंद करके भगवान के संकीर्तन में आनंदित हो रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। इधर भगवान गए कुटिया में, चारों तरफ ढूंढा, कुछ खाने को नहीं, भगवान को भूख लगी है तो क्या देखा उनकी एक पात्र में हंडी में थोड़ा सा साग लगा है, न जाने 2 दिन पहला है 3 दिन पहला है। भगवान अपनी अंगुली का ही चम्मच बना करके उस साग को खा रहे हैं। इधर अचानक से कीर्तन करते समय विदुर जी के नेत्र खुले और देख करके आश्चर्यचकित रह गए और विदुरानी को ही दोनों हाथों से हिलाते हुए कहने लगे विदुरानी देख, जिसे तू पुकार रही थी वो आज हमारे द्वार पर आ गया है, आज वो मालिक हमारे द्वार पर आ गया है। जैसे नेत्र खुले पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए, मानो प्रेम में इतने मगन हो गए कि भगवान को क्या खिलाएं, चारों तरफ ढूंढते फिर रहे हैं। देखा तो केले के फल रखे हैं, विदुरानी लेकर के आई और प्रेम में मग्न हो गई तो वहां गुदे केले के अंदर के गुदे को एक तरफ फेंक रही है और छिलके भगवान को खिला रही है। प्रभु उन छिलकों को प्रेम में मग्न होकर के ग्रहण कर रहे हैं। वास्तव में ये प्रेम सर्वस्व है। प्रेम संसार के मालिक को भी अपना बना देता है। प्रेम ही ईश्वर का साक्षात रूप है। गोपिकाओं ने प्रेम के जरिए भगवान को अपने वश में रखा, हनुमान जी ने प्रेम के वश में राम जी को अपने वश में रखा। अरे प्रेम सर्वस्व है। अरे इस संसार से प्रेम करोगे, ये संसार के लोग तुम्हारे प्रेम को कब ठुकरा दे कोई पता नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रेम करना है तो परमात्मा से करके देखो, तुम्हारा जीवन महान न हो जाए तो कहना। ये प्रेम की अद्भुत कहानी है। परसों इसलिए कहा प्रेम सर्वस्व है। यहाँ तो धन्ना भक्त जी सत्संग कीर्तन में है, लोगों ने अपना खेत बो लिया। धन्ना भक्त जी का खेत गेहूं बोई नहीं गई, तब लोगों ने कहा भाई धन्ना भक्त का खेत ऐसे ही पड़ा है। अब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मेरे सत्संग में कथा में बैठा है, तो भगवान स्वयं आए और अपने आप वो हल जोत करके उस धन्ना भक्त का खेत बो दिया और उसकी जो फसल लहराई। सब लोग यहाँ तो धन्ना भक्त जब लौट करके आए तो लोगों ने कहा आपकी फसल इतनी अच्छी। धन्ना भक्त ने कहा मुझे पता ही नहीं कौन बो गया, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो सत्संग में था। अरे जो भगवान के लिए चलता है भगवान उसके लिए चलते हैं, जो भगवान के लिए रोता है भगवान भी उसके लिए रोते हैं। यहाँ तो भगवान अर्जुन का सारथी बन गए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सारथी बन गए। सारथी का काम सबसे छोटा होता है और वो काम भगवान ने किया। तो क्योंकि मेरे भगवान ने यही कहा, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मानो मैया ने कहा कन्हैया तूने माटी खाई है? भगवान कृष्ण ने कहा ना हम भक्षिता वरारंभम सर्गे मिथ्याभि संसिना। हे माँ मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने कहा माँ ये माटी नहीं है, माँ ये माटी नहीं है, ये भक्तों के चरणों की रज है, ये भक्तों के चरणों की रज है और भक्तों के चरणों की रज मैंने खाई है, मैंने माटी नहीं खाई है। कौन कहता है ये माटी है? ये साधारण माटी नहीं है, ये भी भक्तों के चरणों की रज है, धूल है। और भगवान रमण रेती में लेटे रहते हैं। कहने का भाव यह
कि प्रेम सर्वस्व है, प्रेम सर्वस्व है। भगवान जब चलने लगे तो क्या मांगा? भगवान ने कहा विदुर अच्छा मैं चलता हूं, कहो तुम्हें क्या इच्छा है, क्या चाहिए? विदुर जी ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए हो तो मुझे ज्ञान और भक्ति का खजाना मेरी झोली में डाल दो, ताकि तुमसे मैं एक पल के लिए कहीं अलग ना हो पाऊं। क्या मांगोगे भगवान से? हाँ, नीरो छोटो सुमन, मीरो छोटा समन, मीलो राधा रमन, मीरो छोटा समन। मैं योगियों के हृदय को छोड़ करके चला जाता हूं, पर मैं वहां निश्चित रूप से रहता हूं जहां लोग बैठ करके मेरा चिंतन करते हैं, जहां भगवान के गुणों की चर्चा हो रही हो। भगवान ने कहा मैं वहां निश्चित रूप से रहता हूं। और भगवान कृतार्थ करके चले गए। इसका अर्थ क्या है? भले ही दासी के पुत्र थे विदुर जी, जन्म से भले ही भ्रष्ट थे, पर कर्म से भ्रष्ट नहीं थे। नमो नारायण। मानव को मनुष्य भले ही जन्म से भ्रष्ट हो, लेकिन कदापि उसे अपने कर्मों से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। सत्कर्म ही मनुष्य को उच्च स्थान प्रदान करने में सहायक होते हैं। आइए जो भी हम कर्म करें उसके विषय में हम विचार करें कि ये कर्म करने से हमें ये उचित है या अनुचित है। किसी ने कहा मुझे कि भगवान को सब कुछ करना है, तो महाराज हम क्यों टेंशन लें? हमने कहा जब भगवान को सब कुछ करना है तो भगवान ने हमें भेजा देकर के क्यों भेजा है? हमें भगवान ने भेजा देकर के इसलिए भेजा है कि हम अपने भेजे से, हम अपनी बुद्धि से ये विचार कर सकें कि क्या कर्म अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या अंधकार है क्या प्रकाश है, क्या पराजय है क्या विजय है। हम इन बातों का निर्णय करने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि मालिक ने हमें बुद्धि दे करके भेजा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन की यात्रा में कदम कदम पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। फिर बोलो नमो नारायण। इसी वंश में चक्रवर्ती सम्राट रघु हुए। रघु महाराज चक्रवर्ती हुए, इसलिए उनके नाम से सूर्य वंश का नाम बदल करके रघुवंश पड़ा। इसी वंश में महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके स्वर्ग में बहने वाली गंगा को धरती पर ले आए और अपने पूर्वजों का तर्पण किया, पूर्वजों का उद्धार किया। इस वंश के राजाओं की कथा बड़ी विस्तार पूर्वक से है। समय की एक अपनी व्यवस्था है, यद्यपि इन राजाओं की इतनी रोचक, इतनी अलौकिक कथाएं हैं कि जिनसे जीवन एक मानव से महामानवता की ओर अग्रसर हो जाएगा उनकी कथा सुनकर के। परंतु समय की व्यवस्था को देखते हुए इन राजाओं में धर्म बल था, तप बल था, सत्य निष्ठा थी, इसलिए इनके घर में राम आए। आज के यहाँ दशरथ जी हुए। दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ का अर्थ है 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों को जिसने वश में करके हरि का भजन करता हो, बोलो वह दशरथ है। और कौशल्या कौन है? कौशल्या का मायने है साधना। पुरुष यदि दशरथ बने, कौशल्या माने साधना रूपी स्त्री उसके घर में हो, तो उसके घर में राम आने को तैयार हैं। दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों को जो नियंत्रण करके हरि का भजन करता हो, उसके हृदय मंदिर में ईश्वर का निवास रहता है। यहाँ दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान नहीं है।
गुरु वशिष्ठ की आज्ञा हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ के जरिए प्रसाद मिला और वो प्रसाद दशरथ जी ने ले जाकर के अपनी तीनों रानियों को दिया। तीनों रानियों में कैकेयी थोड़ा धनवान बाप की बेटी है, इसलिए थोड़ा कर्कशा है, थोड़ा अपने विवेक से कार्य नहीं करती हैं। अपना प्रसाद एक तरफ रख दिया, तब तक गिद्ध जैसा पक्षी आया, उस प्रसाद को उठा करके ले गया और जहां नदी के किनारे माता अंजना माई भगवान सूर्य की उपासना कर रही थी, उस पक्षी ने प्रसाद को छोड़ दिया। अंजनी मैया के हाथों में प्रसाद आया, सूर्य का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर लिया। अंजनी माता ने श्री हनुमान जी महाराज को जन्म दिया और इधर कौशल्या ने अपने प्रसाद में से कुछ हिस्सा कैकेयी को दिया, जिससे कैकेयी ने भी भरत आदि को जन्म दिया। और यहाँ दशरथ जी के यहाँ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और आनंद ही आनंद छा गया अयोध्या में। देखो, अयोध्या है मानव का शरीर, माने नहीं युद्ध में जहाँ झगड़ा ना होता हो। एक आदमी घर में रहेगा तो कभी झगड़ा नहीं होगा, जहाँ 2 इकट्ठे होंगे झगड़ा वहीं होगा। ये मानव की शरीर ही अयोध्या है और इसमें राम रहता है। राम है तो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। राम जिस दिन निकल गया उस दिन इस संसार के वैज्ञानिकों की क्या ताकत कि इस शरीर में दोबारा से राम को अंदर प्रवेश करा दे, नहीं हो सकता। जो राम जब तक है तब तक संसार में जीवन है। जिस दिन राम निकल जाता है उस दिन इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। कहने का अभिप्राय यह है कि राम हमारी श्वासों में रमण करता है, हमारी श्वासों को चलाने वाली शक्ति का नाम राम है। इसलिए वह राम रमन्ते योगिनो राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। वो राम हम सबके श्वासों में रमण कर रहा है, इसलिए हम जीवित हैं। आइए, जिसके कारण हम जीवित हैं उसी राम को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्योंकि कौशल्या मैया प्रसूति गृह में है और क्या देखा, देखते ही देखते चतुर्भुज रूप में भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो रहे हैं। आइए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में सारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी माला नयन परम अनोखा सुनि वचन सुजाना रोगन ठाना कोई मालक सुरभोगा यह चरित जगावै हरिपद पावै प्रेम भरई भव कोका। ये चरित जगावै हरिपद पावै प्रेम भरई भव कोका। धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। जब जब होय धर्म की हानि पाड़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मेरा प्रभु मनुष्य के रूप में संसार में धरती पर मनुष्य के रूप में आता है और धर्म की स्थापना करता है। नमो नमः। और जोर से बोलो, किसके लिए आता है भगवान? बोले, विप्र, धेनु, ब्राह्मण, गाय, संत, देवता, भगवान के भक्त, सत्यवादी लोग, जब जब इनके ऊपर कोई संकट आता है तब मेरा प्रभु जो बोलो धरती पर अवतार धारण करके आता है, मनुष्य के रूप में आता है। और
तभी भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए। उनकी बाल कथाएं बड़ी आनंद देने वाली हैं। वृद्धि को प्राप्त हुए, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की और जनक के द्वार पर गए जहां भगवान का विवाह हुआ। नमो नारायण। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में सब सुखी हैं, आनंद हो रहा है, राम राज्य में सब सुखी हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही किसी की नजर लगी तो कैकेयी ने कह दिया कि तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कि तपस्वियों के वेश में राम 14 साल के लिए वनवास चले जाएं, भरत को राजगद्दी मिल जाए। और पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान श्री राम वन की यात्रा की। और वन की यात्रा में भगवान ने समग्र राक्षस जाति का संहार किया, रावणीय साम्राज्य का संहार किया। और मानो भगवान ने संसार को बताना चाहते हैं कि मैं माया के हिरण के पीछे गया तो कई वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। ऐ संसार के लोगों, तुम भी यदि माया के पीछे जाओगे तो 84 में भटकना पड़ेगा। इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को निरर्थक ना जाने पाए, ऐसा प्रयास करो कि मानव जीवन प्रभु ने कृपा करके दिया है, ये निरर्थक ना हो जाए। नमो नारायण। आपका ध्यान यदि कथा में हो तो, क्योंकि भगवान ने कहा, एक बार सुदामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आपकी माया क्या है? सारे संसार के लोग कहते हैं माया माया माया, ये माया है क्या? तो भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, किसी दिन बताऊंगा कि माया क्या है। एक दिन कृष्ण और सुदामा दोनों चले जा रहे, रास्ते में एक नदी पड़ती है। सुदामा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, आप यहीं ठहर जाओ, मैं जरा स्नान करके आ जाऊं। और स्नान करने के लिए सुदामा जी गए और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके क्या देखते हैं कि पानी में ज्यादा बाढ़ आ गई और बह करके चले गए बहुत दूर जाकर के इसी नदी के किनारे पानी ने बाहर उड़ेल दिया और वो किनारे पर पड़े हैं। तभी उसी समय कोई हथनी अपनी सूंड के माध्यम से माला लेकर के आई और ला करके सुदामा जी को पहना दी। तो पीछे पीछे प्रजा के लोग थे, प्रजा के लोगों ने जय जयकार कर दी, राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो। सुदामा जी ने कहा, भाई जय मेरी क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज, हमारे यहाँ का राजा मर गया था और ये हथनी जिसके गले में माला डाल देती है वही हमारे देश का राजा बनता है। अब आप सुन लो, अभी डुबकी लगाने सुदामा जी गए थे, वहीं से शुरुआत हो रही है। माया क्या है, जो माया को समझना चाहते हैं जरा सुनो, दृष्टांत आ रहा है बड़ा सुंदर। तो कहा, महाराज राजा की जय हो। तो सुदामा जी राजा बन गए। राजा बन गए तो उनका विवाह हो गया, एक राजकुमारी से, सुंदर कन्या से विवाह हो गया। 2-3 बच्चे भी हो गए, बहुत लंबा समय हो गया राज्य उपयोग करते हुए। एक दिन क्या हुआ कि सुदामा, उस राजा रूपी सुदामा की पत्नी मर गई। और जब वो पत्नी मर गई तो सुदामा जी रोने लगे, हाय मेरी पत्नी मर गई, क्योंकि मोह था। रोने लगे तो प्रजा के लोगों ने कहा, चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो, हमारे यहाँ का ये कानून है कि राजा की अगर पत्नी मर जाए तो राजा को भी चिता में जलाया जाएगा। इतना सुनकर के सुदामा जी घबराए गए। अब वो आंसू तो पोंछ लिए, कहने लगे, अरे भाई मैं तो परदेसी हूँ, मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। उन्होंने कहा, महाराज हमारे यहाँ का नियम है, आपको चिता में जलना पड़ेगा। अब सुदामा जी ने सोचा, भयभीत होकर के वो गंगा जी में स्नान करने सामने चले गए। जैसे स्नान करने गए, डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर निकले तो क्या देखा, कृष्ण सामने खड़े हैं जो कहते हो। अब बाहर निकल करके आए, सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आप यही खड़े हो उस दिन से? बोले उस दिन से? बोले हाँ, इतने सालों से तुम यही खड़े हो। बोले सालों कहाँ हुआ, अभी अभी तो तुम गए, एक डुबकी लगाई और वापस आ गए।
बोले नहीं महाराज, कई वर्ष बीत गए, मैं बह करके चला गया, मेरा विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए और पत्नी भी मर गई और फिर ऐसे ऐसे मैं यहाँ आया हूँ, ये क्या है? कन्हैया बोले नहीं नहीं, अभी तो तुम यहाँ से गए हो, तो एक डुबकी लगा करके बाहर आ गए। बोले महाराज फिर वो क्या था? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुदामा यही मेरी माया है। इस माया का ऐसा घेराव है संसार में कि मानव उसमें उलझता चला जाता है, वो मायापति को भूल जाता है, इसलिए दर दर के संकट और समस्याओं में घिरा रहता है, इसलिए 84 में भटका रहता है। आइए हम इस माया से ऊपर उठ करके मायापति को जाने, मायापति के से अपने मन के कनेक्शन को हम जोड़ें, तभी हमारा जीवन सार्थक को होगा। देखो छोटी सी बात, 1 मिनट की बात कहकर के कथा को विराम देता हूं। कहा यदि जीवन में धर्म आएगा तो अर्थ संभाला नहीं जाएगा। मैं मानता हूं, आपसे कहता भी हूं कि भक्ति मार्ग पर चलना आसान नहीं है, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन जो भगवान का प्रेमी हो जाता है वो बाधाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप चाहते क्या हो? आप अपने जीवन में चाहत क्या रखते हो? क्या चाहते हो? अपने जीवन में प्रगति चाहते? बोलो प्रगति चाहते हो? बोलो ना जी, हाँ जी बोल देते। प्रगति चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। क्या जीवन में प्रगति चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। अपने जीवन में उत्थान चाहते हो? बोलो ना जी, हाँ जी हाँ जी जल्दी से बोलना पड़ेगा। जीवन में उत्थान चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। जीवन में सिद्धियां पाना चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। मेरे भाई, अरे प्रगति चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। आप सिद्धियां पाना चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो। और इससे बड़ी बात, यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जो समय बीत जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है। कई लोग यही सोचते रह जाते हैं, बुढ़ापे में कथा सुनेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, और ऐसा बोलते हैं बुढ़ापे में कथा सुनेंगे जैसे इनके पास गारंटी हो कि बुढ़ापा जरूर आएगा, जैसे ये लिखवा के लाए होंगे बुढ़ापा जरूर आएगा। अरे भाई, आए ना आए नारायण जाने। तो हम लोगों को, क्योंकि बीच जो समय बीत गया वो वापस आने वाला, बोलो वो समय वापस आने वाला नहीं। एक बात और है, धर्म जीवन में होगा तो आपका जीवन निखरता चला जाएगा, लेकिन धर्म मानव शरीर में संभव है। मानव शरीर को प्राप्त करके ही हम धर्म कर सकते हैं, अन्यथा और कोई योनि में और किसी पशु आदि 84 लाख योनियों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये तो केवल मनुष्य योनि के प्राप्त करके ही ये सुविधा उपलब्ध है। मेरे भाई बहनों, राम कथा सुन करके हमने 4 बातें तो सीखी कि जीवन में यदि धर्म आएगा तो अर्थ संभाला नहीं जाएगा। इतनी, अगर जीवन में धर्म आएगा तो अर्थ संभाला नहीं जाएगा। हमें देखो, जीवन में धर्म आया, लोगों ने महाराज कहना शुरू कर दिया, बोलो सम्मान मिलना शुरू हो गया कि नहीं? आदर मिलना शुरू हो गया, लोगों ने गुरुजी कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में धर्म आया, धर्म आया तो सम्मान बढ़ने लगा, और धर्म आया तो अर्थ बढ़ने लगा। लोग खाने को ड्राई फ्रूट खिलाते हैं साहब, लो महाराज थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ। लोग तरसते हैं महाराज, एक मिनट हमारे घर चरण आ जाए। तो ये सब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि धर्म जीवन में आएगा तो अर्थ संभाला नहीं जाएगा। इसलिए जीवन में धर्म आना चाहिए। अपने जीवन को धार्मिक बनाओ, आपका मुखमंडल भगवान की कृपा से बोले ओजस्विता और तेजस्विता से भर जाएगा। नमो नारायण। धर्म आएगा तो अर्थ संभाला नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुदामा के भाग्य में कोई धन नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसा हाथ घुमाया कि सुदामा को कुबेर की संपत्ति का वारिस बना दिया। जाओ, इसलिए आइए हम अपने प्रभु के द्वार पर आए। सच्ची बात आपको यही कहूं,
धर्म होगा, अर्थ संभाला नहीं जाएगा। पर हाँ, सकारात्मक विचार आपके अंदर हो और इन्हीं शब्दों के साथ सकारात्मक विचार हमारे अंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा को यहीं पर मैं विराम देने से पूर्व यही कहता हूं कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ।